हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपी आज आर डूइंग वेल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने एसक्यूएल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चूज किया है लीड कोड। और ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये चूज करने का रीजन सिंपल ये था कि इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि डेटाबेस के क्वेश्चंस में हम इजी, मीडियम, हार्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बहुत सारे लोग अपने रिज्यूमे में भी डालते हैं लीड कोड की प्रोफाइल। तो ये मे बी आप लोगों को हेल्प करेगा अपने रिज्यूमे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और इसके थ्रू हम बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, जो बिगिनर्स हैं, तो प्लीज जाके इस पे अकाउंट बनाना। और जब हम नीचे आते हैं ना, यहाँ पे देखो हमें एक डेटाबेस शो होता है, तो आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे ना, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके डेटाबेस में इजी, मीडियम, डिफिकल्टी, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है सॉल्व कराना। और इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे किस तरीके से हमें माई सिक्वल के क्वेश्चंस को पढ़ना आना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है। तो वो इस लेक्चर का पूरा मोटिव रहने वाला है। और इसी क्वेश्चंस के थ्रू हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू में या फिर जो आपके कंपनीज के क्वेश्चंस आते हैं अराउंड, जिसमें आपको माइसेल के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, वहां पे आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो एक सॉल्यूशन आपको मुश्किल से हमें मिलता है, 1 या 2 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। तो हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसे कैसे अप्रोच करना होगा। तो अगर मैं इसके डेटाबेस की डिफिकल्टी लगाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इजी, कुछ प्रीमियम वाले हैं, वो तो हम नहीं सोल्व कर पाएंगे क्योंकि सबके पास प्रीमियम नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम के पास प्रीमियम नहीं होता। और यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी डिफिकल्टी इजी सेट करती हूँ, तो अप्रोक्स 3 पेजेस आते हैं। थर्ड पेज पे हमारे पास सारे प्रीमियम वाले क्वेश्चन हैं। टू और फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड पेज पे हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। आई थिंक हो जाएंगे हमारे इजी में 30 के अप्रोक्स। तो एक काम करते हैं, हम सेकंड पेज से ही करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो देखते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड यूजर्स विद वैलिड ईमेल आईडी। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो ना और ये क्वेश्चन आपके पास आया, तो ट्राई करना कि जब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं तो आप खुद ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस बहुत पहले करे थे, तो मैं आपके साथ ही सॉल्व करने वाली हूँ, और इससे आपको ये पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो ये मेरा भी एक तरीके से टेस्ट है, लेकिन आपका ज्यादा टेस्ट है क्योंकि आपने थ्योरी अभी पढ़ी है। और मैं इससे ये देखना पसंद करूंगी कि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए हो। मे बी आप इस वीडियो में ना कर पाओ, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन खुद सोल्व कर पाओगे। और एक चीज और, कि मैंने आपको बताया था कि माई सिक्वल मतलब डेटाबेस की क्वेरीज में एक क्वेरी को हम मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज करते हो, सेम चीज को आप राइट जॉइन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा था ग्रुप बाय के साथ, लेकिन बाद तक आते आते आपने पढ़ा कि आप एग्रीगेट फंक्शंस को एज अ विंडो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। जो चीज आप ग्रुप बाय से करते हो, वो आप पार्टीशन के थ्रू ही कर सकते थे। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज कैसे हैं। आपको क्या ट्राई करना है, आपको खुद फिगर आउट करने की कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कितने वेज में सोल्व कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन जब मल्टीपल वेज में सोल्व करोगे ना, तो इंटरव्यू में आपका अच्छा इंप्रेशन होगा इंटरव्यू के ऊपर, कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अच्छी खासी नॉलेज है माइसिक्वल में। ठीक है, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं लेक्चर को शुरू। और हाँ, कॉपी पेन सब कुछ अपने साथ लेके बैठना। यहाँ मैं नोटपैड का यूज करने वाली हूँ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, आपको अगर नीड पड़ती है, वरना आप कॉपी और पेन यूज करोगे सारे पॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक। तो जो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आता है, उसमें हमें क्या करना है, हमें यूजर फाइंड करना है विद वैलिड ईमेल आईडी। और हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ कि जिन लोगों ने थोड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे हैं, जैसे गूगल साइन इन या फिर नॉर्मल लॉगिन लॉग आउट किया हुआ है इंप्लीमेंट, तो उन्हें पता होगा कि हम जब किसी भी यूजर से लॉगिन लेते हैं ना, तो वहां पे हम ईमेल डालते हैं, या तो यूजर क्रिएट कर रहा होगा या फिर लॉगिन कर रहा होगा। जब आप ईमेल आईडी रोंग कर देते हो, तो वो बताता है ना कि आपका एक वैलिड फॉर्म में नहीं है। तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यूज आते हैं। तो इससे हमें ये भी हेल्प होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम रियल लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें ये करना है। और हाँ, एक चीज ध्यान है, जब भी हमारा माइस्क्यूएल के क्वेश्चन आएंगे ना डेटाबेस के, वहां पे हमेशा एक सिंपल पैटर्न होगा कि पहले वो आपको स्कीमा देंगे, कि जो उस स्कीमा में टेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने उसमें कॉलम है, किस डेटा टाइप का है, क्या कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि यूज़र आईडी, उसका नेम, ईमेल आईडी और फिर आउटपुट में क्या आना चाहिए। वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है और फिर जो आप कोड लिखते हो उस पे टेस्ट केसेस रन होते हैं। मैं खुद भी आपको दे सकती थी टेबल क्रिएट करके, क्वेश्चन क्रिएट करके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उस पर जो हम क्वेरी लिखते हैं, हम उसे टेस्ट केसेस रन नहीं कर पाते। मतलब फिर बहुत डबल टाइम लगता है अगर मैं टेस्ट केसेस भी क्रिएट करती हूँ उस केस में। तो हम क्या करेंगे, अपने माइसेल की प्रैक्टिस के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने वाले हैं, जैसे लीड कोड, कोडिंग निंजा, ये सब चीज़ें। और क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होने वाली है यूजर। तो जो बिगिनर है, उन्हें ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो बहुत शॉर्ट फॉर्म में। जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन सोल्व करे हैं, वो अपने माइंड में भी इस चीज को मतलब कि हैंडल कर पाते हैं कि हमारे पास ये टेबल है, ये हमें फाइंड आउट करना, उन्हें लिखने की नीड नहीं पड़ती। लेकिन एज अ बिगिनर आपको ये चीजें लिखनी चाहिए। तो इसमें हम बिल्कुल बिगिनर की तरह सोल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है कि हमारी यूजर टेबल होने वाली है और उसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। एक यूजर आईडी है, एक उसका नेम है और एक उसकी ईमेल आईडी है। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि किसकी वैलिड ईमेल आईडी है। तो वैलिड ईमेल आईडी क्या है, कंडीशन दी हुई है कि वैलिड ईमेल आईडी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो प्रीफिक्स है किसी भी स्ट्रिंग का, मतलब कि हमारी ईमेल आईडी क्या होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं अपने नाम से ही लेती हूँ कि मान लो आस्था @gmail.com है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये @gmail.com होता है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब उसने क्या कंडीशन दी कि जो हमारी प्रीफिक्स स्ट्रिंग है, उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि या तो वो अपर और लोअर केस से कैरेक्टर हो सकते हैं, ये डिजिट हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकते हैं, हाइफन हो सकता है, या फिर पीरियड मतलब डॉट, या फिर कोई डैश। उसके अलावा क्या बोला है, जो प्रीफिक्स है वो स्टार्ट होगा लेटर से। इसका मतलब कि जो स्टार्ट है वो एक लेटर से होने वाला है, वरना जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपके पास लेटर आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं, हाइफन आ सकता है, डॉट आ सकता है, या फिर अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे ये हैश हो गया, डॉलर हो गया, ये हमारे कंसिडर नहीं किए जाएंगे लाइक एज अ वैलिड ईमेल। तो अगर यहाँ पे किसी का, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारी यूजर टेबल थी जिसमें पहला जो नेम था winston@leadcode.com, वो एक्सेप्ट हो गया। देखो आउटपुट में यहाँ पे आपको दिख रहा है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये एक वैलिड फॉर्मेट है, स्टार्ट डब्ल्यू से हो रहा है, फिर स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और एंड किससे हो रहा है, @leadcode.com से। इसकी सेकंड कंडीशन भी क्या है कि जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए उसका, @leadcode.com। मतलब एंड में आना चाहिए हमारे पास ये, यहाँ पे @gmail की जगह क्या आना चाहिए, @leadcode.com। अब एक चीज हमने पढ़ी थी इसे, देखो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको उससे बताती हूँ कि जब आपने माइस्ट्रल की पूरी सीरीज पढ़ी है तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि मैं मेल के लिए ऐसे एक लाइक कमांड लिख देता हूँ जिसमें मैं पूरा स्पेसिफाई कर दूंगा और मेरी चेक होके अपना आउटपुट देगा। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था पहले कि जो लाइक होता है ना, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में डील करना या कोई पर्टिकुलर फिक्स कैरेक्टर्स को रख के मैच कर सकते हैं, लेकिन वो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है कि हम इस तरीके पैटर्न्स क्रिएट कर सकें माइस्क्ल में। क्योंकि यहाँ पैटर्न क्या है कि हमें 0 to 9 डिजिट्स या फिर हमारे अल्फाबेट्स, लेटर्स, डॉट, हाइफन, अंडरस्कोर, ये सब चीजें मैच कर पाए। तो हम कभी भी ईमेल वेरिफिकेशन में लाइक यूज नहीं करते। या फिर जिन लोगों ने थोड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हुए होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी हमें एक ईमेल वेरीफाई करनी होती है ना, तो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि माई सिक्वल में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी लाइक की नहीं है, तो इन्होंने हमें एक एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी दी है जिसको हम बोलते हैं रेजेक्स। रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये आप अपने बीटेक के सब्जेक्ट्स में क्रिएट करना सीखते हो। आई थिंक उसका नाम डीएसटीएल है, मैं आई एम नॉट श्योर। आप आई थिंक डीएसटीएल होगा, जिसको सही नाम पता है बताना। इसमें आप एक्सप्रेशन बनाना सीखते हो कि आप ये बना रहे हो, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, पूरी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपने बीटेक में सीखी हुई है। अब जहाँ पे भी कभी भी लाइफ में आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना हो ना, वहां आपको क्या क्रिएट करना होगा, रेजिक्स, चाहे वो कोई सी भी हो, कैसी भी लैंग्वेज हो। ठीक। अब जिनको रेजिक्स नहीं आता है तो एक बार प्लीज कहीं से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मैं फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ यहाँ पे कि
अगर हमें ये बताना हो कि सारे स्मॉल कैरेक्टर आएंगे तो हम ए हाइफन जेड लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हाइफन होता है ना, अगर हम ऐसे दो लेटर्स के बीच में रखते हैं, एक तरीके से एक रेंज का काम करता है कि ए टू जेड, मतलब कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। वहीं अगर मैं कैपिटल ए तो कैपिटल जेड लिखूं तो यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर्स आ जाते हैं। अगर मैं 09 लिखती हूँ तो सारी सारी डिजिट्स आ जाते हैं। वहीं अगर डॉट, लेकिन कोई स्पेशल करेक्टर अगर आता है जैसे डॉट हाइफन या अंडरस्कोर, तो आपको क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश डॉट लिखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, एज अ एस्केप करेक्टर बिहेव करता है। जो हम ये बैक स्लैश होता है, ये करता है, ये बताता है कि डॉट कोई कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहा, डॉट एज अ डॉट बिहेव कर रहा है यहाँ पे। या फिर हाइफन या फिर अंडरस्कोर। मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइफन अभी आपने सीखा कि इसको डिफाइन करता है रेंज को। अगर आप डॉट हाइफन अंडरस्कोर लिख दोगे ना, तो ये कैसे डील करेगा कि ये करेगा डॉट से लेके अंडरस्कोर तक, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। और यहाँ पर क्या मिलने लग जाएगी, एरर। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। और एक चीज और, जब हम लास्ट में एट द रेट लीड कोड डॉट कॉम लिखना है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला डॉट होता है, ये क्या करना है आपको, यहाँ पे डबल बैक स्लैश डॉट लिखना है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं ना, तो ये करता है कभी कभी कुछ गलती से या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, अगर हम यहाँ पे लीड कोड या कोई अननोन मतलब एक्स कैरेक्टर आता कुछ भी और कोम, तो ये से एक्सेप्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि बैक स्लैश डॉट जो करता है ना, वो ऐसा बिहेव करने लग जाता है कभी कभी कि वहां पे कोई सा एक सिंगल कैरेक्टर हो सकता है। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल स्लैश डॉट लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेम पैटर्न होने वाला है। आई नो आपको यहाँ बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, लेकिन ये चीजें सिर्फ आपके लिए ही बेनिफिट होंगी कि आपने जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसके अलावा क्वेश्चंस के थ्रू कुछ नई चीजें सीख पाओगे आप यहाँ पे। तो हमने क्या करा, हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखते थे, अपने कॉलम्स के नाम लिखते थे। तो जो इनपुट में हमारी टेबल है बिल्कुल वही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मुझे कुछ अलग से स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, मैंने स्टार लिख दिया। किस टेबल से करने वाली हूँ, यूजर्स टेबल से। कहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए डेटा को वेयर कंडीशन लगाऊंगी, जहाँ पे मेल किसकी लाइक हम यूज नहीं कर सकते, तो रेगुलर एक्सप्रेशन बताने के लिए हम क्या लिखते हैं, REGEXP। तो REG मतलब रेगुलर, EXP मतलब एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो मेल होगा ना वो चेक होगा बाय आर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसे लिखने के लिए मैं यहाँ बंद कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, इसमें एक कंडीशन थी कि जो हमारा प्रीफिक्स है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से। तो जब भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है ना, वो होता है इस करेक्टर से। और पहले करेक्टर को ये मेक श्योर करने के लिए कि वो एक लेटर होगा, मैं करूंगी या तो वो स्मॉल लेटर हो सकते हैं या फिर वो एक कैपिटल लेटर हो सकते हैं। तो मैंने अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में पहला पार्ट ये लिख दिया। फिर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है ये विंस्टन, जो एट द रेट से पहले और पहले लेटर के बाद वाला पार्ट है, उसमें हमारे पास सब कुछ चीजें हो सकती हैं और वो मल्टीपल टाइम हो सकती हैं। इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगी स्टार। तो स्टार बताता है कि ये जो एक्सप्रेशन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे ना, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। और बाद में ये एंड किससे होगा, लीड कोड, और मैंने रखा था बैक स्लैश, डबल टाइम्स होगा डॉट कॉम। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे हमारे स्मॉल करेक्टर्स हो सकते हैं, कैपिटल करेक्टर हो सकते हैं, डिजिट हो सकती हैं, या फिर हमारे पास डॉट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट हाइफन और अंडरस्कोर। इसे रन करके देखते हैं हमारी क्वेरी सही से रन करती है या नहीं करती। तो हमारे पास अभी रॉन्ग आंसर आया है। क्यों आया है, हमारी कौन सी चीजें सही हो रही है सिलेक्ट। आउटपुट में आना चाहिए था, ये थ्री वाला गलत हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडरस्कोर, ये हाइफन। अच्छा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइफन के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक चीज करते हैं, हम इस हाइफन को यहाँ से हटा के, देखो अभी ये होने लगी है हमारे यहाँ पे सिलेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसे सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं इस केस में या नहीं, वरना अपने रेजिक्स को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक 25th वाले पे जाके अटक गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है हमारे पास, कि ये लास्ट में इसके पास एक्सपेक्टेड नल था, क्योंकि डॉट कॉम के बाद इसने एवीडी भी लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसे, आई थिंक इसके थ्रू हमारे पास ये सोल्व हो जाएगा डेटा।
हम इसमें टेस्ट केसेस को इम्प्रूव कर लेते हैं, किसी के बाद एवीडी लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे अपने टेस्ट केसेस भी इम्प्रूव कर सकते हो। कोई कंडीशन में आपका फँस रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हो कि क्या आपके टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस केस में हमारे ये पास होने लगे। तो हम बाद में ये स्ट्रिंग को एंड करने की इंडिकेशन भी दे सकते हैं बाय अ डॉलर साइन। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और ये बीट कर रहा है। और एक चीज ध्यान रखना कि काफी बार क्या होता है कि जब आप इस क्वेश्चन को रीसबमिट करोगे ना, तो आपके रन टाइम में मतलब कम आ सकता है, कभी ज्यादा आ सकता है। तो मैं उस पर इतना डील नहीं करने वाली, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकें या फिर ये देख सकें कि हम कितने उसको बीट कर पा रहे हैं। तो जितना हम 90% सोल्यूशन को बीट कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक। अगर आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिलता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मैं भी इंप्रूव कर सकूं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रीमियम वाला है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से लीड कोड पे जाके अपना निकालते हैं क्वेश्चंस। प्रॉब्लम्स पे गए, डेटाबेस, और अपनी डिफिकल्टी यहाँ से सेट कर लेते हैं इजी। तो हमने स्टार्ट आई थिंक सेकंड पेज से किया था। तो सेकंड पेज पे हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट्स विद अ कंडीशन। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक पेशेंट टेबल होगी जिसमें पेशेंट आईडी है, पेशेंट का नेम है और कुछ कंडीशन दी हुई है। और उन्होंने बताया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, हमें पेशेंट की आईडी चाहिए रिजल्ट में, पेशेंट का नेम और कंडीशन। सिर्फ उन्हीं का नेम चाहिए, उन्हीं की डिटेल चाहिए जिनके पास क्या है, टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 1 हमें पता कैसे लगेगा, जिसकी भी कंडीशन में क्या करेक्टर्स आ रहे होंगे, DIAB1, डायबिटीज 1, जिसका ये प्रीफिक्स होगा ना, वो किसी भी, अगर आपको क्या करना है, रिजल्ट भी किसी भी ऑर्डर में, अगर यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन होता तो आपको ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम और वो कंडीशन लिखनी पड़ती है असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। इसने बोला है किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, तो हमें ऑर्डर स्पेसिफाई करने की यहाँ पे नीड नहीं होगी। तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या है कि सिर्फ वही लोग फाइनल आउटपुट में आ रहे हैं जिनके नाम में क्या है, डायबिटीज 1 है। जैसे इस केस में यहाँ पे है। तो मुझे इससे पता, यहाँ हम नॉर्मली लाइक यूज कर सकते थे, पहले वाले उसमें हम लाइक यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे हमारे पास कंडीशन बहुत सारी थी। यहाँ पे सिर्फ करेक्टर ही कंडीशन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं लाइक के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट कॉलम सेम है, सिलेक्ट स्टार रखते हैं। किस टेबल में से करने वाले हैं, पेशेंट टेबल में से। अब कंडीशन क्या होगी, फिल्टर आउट करने के लिए हम वेयर यूज करेंगे। और वेयर में क्या है, जहाँ पे हमारी कंडीशन जो है, पेशेंट की जो कंडीशन है वो किसकी तरह है, या तो वो स्टार्ट ही किससे हो रहा है, DIAB1 से, और बाद में उसमें कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं पड़ता। या फिर जो उसकी कंडीशन है, कंडीशन किस तरीके से है कि पहले स्पेस आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मल्टी, पहले उसके कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, फिर एक स्पेस है, फिर डायबिटीज 1 है और उसके बाद करेक्टर्स है। यहाँ पे लाइक लगा देते हैं, रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन तो जितना उसने बोला था हमने वो काम कर दिया है। रन करके देखते हैं सक्सेसफुली रन करता है या नहीं। हाँ, तो हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं यहाँ पे सारे। सबमिट करके देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। फिर काफी बार हमारा क्या होता है कि एसक्यूएल इंजन या फिर नेट की स्पीड की वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है। आप यहाँ पे लाइक यूज करा है, कर सकते हैं, यहाँ इन लाइक इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते थे। तो ट्राई करना इसे दूसरे पैटर्न में आप सोल्व कर पाओ। पर यहाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो हम, मतलब आपको सिर्फ पैटर्न बताने के लिए कि मल्टीपल क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब यार ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि हमें बार बार क्वेश्चंस पे रिविजिट करना पड़ रहा है फिल्टर लगाकर। सेकेंड पेज, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो सारे कस्टमर्स जो कि विजिट, कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे डबल टेबल आ गई। तो यहाँ से हमारा थोड़ा लेवल इंप्रूव होता है। तो पहला क्या है, हमारा कॉलम नेम, जो पहली टेबल है विजिट्स, उसमें दो कॉलम है, विजिट आईडी और कस्टमर आईडी, दोनों इन टाइप की है। फिर आता है हमारे पास ट्रांजेक्शन जिसमें तीन चीजें हैं। तो इसे कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं जिस ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या डेटा हमारे पास गिवन है कि जो विजिट है उसमें विजिट आईडी है, कस्टमर की आईडी है, और दूसरे उसमें ट्रांजेक्शन आईडी। यहाँ हमारे पास है एक विजिट आईडी
और यहाँ पे दूसरी चीज है कस्टमर आईडी। ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास क्या है, तो ट्रांजेक्शन की आईडी है, विजिट आईडी है, और जो उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है वो है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फाइंड करने हैं कस्टमर जो कि विजिट तो करा है लेकिन उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, मतलब कि जिन कस्टमर ने विजिट किया लेकिन विजिट करने पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। तो हमारे पास जैसे इसमें हम टेबल के थ्रू समझते हैं, जो मैं एग्जांपल दिया हुआ होगा कि यहाँ पे कस्टमर आईडी थी 23, तो 23 आईडी वाले कस्टमर ने विजिट किया 1 आईडी पे, लेकिन 1 आईडी की एक विजिट पे ट्रांजेक्शन हुई हुई है 910 रुपीज की, तो वो डिटेल आई ही नहीं है 23 वाले कस्टमर की। वहीं जब वो दूसरा कस्टमर आया 9 वाला, उसको कौन से नंबर पे आया, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे भी उसने ट्रांजेक्शन की हुई है, तो ये भी हमारा आउटपुट में नहीं आएगा। फिर आती है 30 कस्टमर की आईडी, वो उसने 4 पे, तो 4 वाले ने वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, तो देख रहे हो यहाँ पे 30 क्या है, वो 1 टाइम आया और उसने ट्रांजेक्शन ही नहीं करी। अगर हम 54 का देखें तो 54 3 बार आया, 5, 7 और 8 पे। अब वो कितनी बार सिर्फ उसने 5 वाले पे ही उसने एंट्री करी है, जो ये 54 वाला कस्टमर है, वो आया तो 5, 7, 8 पे था, लेकिन जब वो पहली बार 5 पे आया उसने 3 बार एंट्री करी, लेकिन 7 और 8 पे उसने एक बार भी एंट्री नहीं की। तो जो 54 है उसका आउटपुट कितना आ रहा है यहाँ पे, 2। तो ये चीज पता है कैसे पॉसिबल है, कि आप या तो ये पता लगा लो कि जो यहाँ पे विजिट आईडी है वो कितनी बार आ रही है, मतलब कौन कौन सी विजिट आईडी यहाँ पे अपीयर है। जो यहाँ पे विजिट आईडी नहीं होंगी, मतलब कि यहाँ मान लो 1, 2, 3, 4, 5 विजिट आईडी है, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो 2 ने की हुई है 2 बार, 3 बार 4 वाली ने की हुई है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो विजिट आईडी है दो 2 बार है। मैं यहाँ से स्टेप में से ये पता लगा लूंगी, जो 2 आया था उसने कितनी बार ट्रांजेक्शन करी, 2 टाइम्स। जब 4 आया था, फिर मुझे यही पता लगाने की नीड नहीं है। हाँ, मुझे कंटिन्यू ये तो पता लगाना होगा कि मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना है आउटपुट में, कि कितनी बार ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, काउंट नो ट्रांजेक्शन। तो मैं करती हूँ बस सिंपल, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसमें से निकाल लेंगे किन किन विजिट आईडी पे हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। अब जब ट्रांजेक्शन हुई होंगी तो हम क्या करते हैं, इसी टेबल को यूज कर लेते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे इसका डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी 3 टेबल। अब क्या हुआ कि वन हमने ये निकाल ली कि हमारे पास विजिट आईडी कितनी है। हमारे पास 5 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया। जब मैंने ये क्वेरी लिख दी तो मैं जाऊंगी इस टेबल के पास और मैंने क्या चेक करा कि 1 पे तो कोई आया ही नहीं, तो ये ज्वाइन ही नहीं हो पाया। फिर 2 पे आया और ये हमारा ज्वाइन हो गया, तो इस पे वैल्यू है हमारे पास। 4 पे कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 5, 5 पे भी है वैल्यू, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, 8 पे नहीं है। अब इनके साथ जो कस्टमर आईडी थी वो क्या थी, 23, 9, 30, 54, 96, 54, 54। अब मैं क्या निकाल लूंगी, मैं सिर्फ इसमें से डेटा फिल्टर आउट कर लूंगी। यहाँ से क्या कर लूंगी, डेटा फिल्टर आउट कर लूंगी सिर्फ उन वैल्यूज के लिए जहां पे जो ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। तो ट्रांजेक्शन किस किस के केस में नहीं हुई, 1 के केस में भी हुई है, 2 के केस में भी हुई है, 5 के केस में। तो 4 के केस में नहीं हुई जिसकी आईडी भी 30, 6 के केस में नहीं हुई, 7 में भी नहीं हुई, 8 में भी नहीं हुई। यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी वो कस्टमर आईडी कितनी थी, 96, 54, 54। फिर इस फिल्टर आउट डेटा पे मैं क्या करूंगी, ग्रुपिंग कर लूंगी। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे कर लूंगी, यहाँ पे ग्रुपिंग कर ली मैंने कस्टमर आईडी के बेसिस पे। कस्टमर आईडी के बेसिस पे ग्रुपिंग करके मेरे पास क्या आ गया, जो कस्टमर आईडी 54 थी वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही थी, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसको काउंट कर लूंगी। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स। आई एम सॉरी, विजिट आईडी, बाबा एम्प्लॉय आईडी ध्यान आ रहा है यहाँ पे, ये विजिट आईडी है और ये है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे ग्रुपिंग करी, और ग्रुपिंग करने के बाद मैंने ये काउंट कर लिया कि कितनी विजिट आईडी थी जिन पे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। तो 54 पे 2 आ गया, 96 पे 1 आ गया, और 30 पे कितना आ गया, 1। और यही हमारा ओड है।
और अब चेक कर लेते हैं क्या हमें कोई आउटपुट जो देना है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में देना है। तो उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो सिंपल हो गया। सबसे पहले हम इस अब क्वेरी देख लेते हैं। तो इस टेबल में क्वेरी क्या करेंगे हम, सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर एक काम करते हैं, राइट यही लिखते हैं, बार बार क्या लिखे हम। सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या किया, सेलेक्ट कर ली विजिट, डिस्टिंक्ट विजिट आईडी। डिस्टिंक्ट मतलब कि रिपीट ना हो, डिस्टिंक्ट विजिट ट्रांजेक्शन आईडी, विजिट आईडी किस टेबल में से, फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स में से। जब हमारे पास ये फिल्टर आउट होके आ गई, हमारा कितना काम हो गया इस केस में, हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इस डेटा को आने के बाद हमें क्या करना है, इसे इससे ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइन लगाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर फिल्टर आउट करेंगे, ज्वाइन लगाने की हमें नीड भी नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करा, सेलेक्ट स्टार, अभी यहाँ स्टार लिखते हैं, फ्रॉम किस टेबल में से हमें फिल्टर आउट करना है, विजिट्स टेबल में से। या फिर हाँ, इसे लेफ्ट ज्वाइन, हमने लेफ्ट ज्वाइन किस पे लगाया, हमने लगाया अपनी इस वाली नई टेबल पर, इसको हमने नाम दे दिया टेम्पररी। अब विजिट्स को भी हम रीनेम कर देते हैं वी से। जब हमने ये ज्वाइन कर दी, ये किससे हो गया हमारा, किस कॉलम के बेसिस पे होगी, ये हमारी कॉलम के बेसिस पे होगी जहाँ पे वी की विजिट्स आईडी किस में है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के, ट्रांजेक्शन ये हमने जो नई टेबल थी उसको क्या नाम दे दिया था, टेम्प, टेम्प के विजिट आईडी पे। जब ये ज्वाइन हो गया, इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ये वाली टेबल फॉर्म होके आ गई। जब ये वाली टेबल फॉर्म हो गई तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए क्या, जहाँ पे जो टेबल वी है उसमें, नहीं हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जो टेम्प है उसकी जो विजिट आईडी है, क्योंकि हमें क्या डेटा फिल्टर आउट करना है, जहाँ पे वो नल है। तो जो डेटा आ रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे विजिट आईडी कुछ भी नहीं आ रही, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। तो जो नल है, तो नल को फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे टेम्प की विजिट आईडी क्या है, नल। नल होने के बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, दोबारा से ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इसे हम कस्टमर आईडी के, जो कि है विजिट टेबल के अंदर। फिर हमने इसे ग्रुप किया, ग्रुप बाय वी डॉट कस्टमर आईडी। जब हमने इसे ग्रुप कर लिया कस्टमर आईडी के बेसिस पे, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ग्रुपिंग के बाद काउंट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो किस किस फॉर्म में चाहिए था, यहाँ पे एक तो एम्प्लॉय की विजिट की कस्टमर आईडी, और दूसरा हमें काउंट फाइंड करना था। काउंट किसका निकालना था, यहाँ पे जो हमारे पास विजिट्स टेबल में विजिट आईडी, उसको रीनेम कैसे करना है हमें, एज काउंट नो ट्रांजेक्शन। रन करके देखते हैं कि जो हमने क्वेरी क्रिएट की है क्या वो सही से रन कर रही है या नहीं कर रही। तो ये मैं बोल रहा है अननोन विजिट्स। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, ये यहाँ गलती थी हमारी। तो हमारा केस 1 सक्सेसफुली रन हो चुका है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा कितनी बीट कर रहा है 5 प्रिंट को, इसका मतलब कि हमारा ये कोड इतना अच्छा नहीं है। तो ट्राई करते हैं इसे अगर हम इम्प्रूव कर सकें। अब इसे इम्प्रूव करने का तरीका क्या, आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी हो, जो मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रही हूँ मैं उसे हटा सकती हूँ। अब लेफ्ट ज्वाइन कैसे हटा सकती हूँ मैं, अपने कोड पे चलते हैं और मैं क्या करती हूँ, इसे भी नी, हाँ इसे हटा देती हूँ, इस पार्ट को, इसे छोटा करके साइड में रख देते हैं। हम्म, तो हमने जो लेफ्ट जॉइन लगाया था ना यहाँ पे, उसका हम एक सॉल्यूशन और कर सकते थे कि सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास वो कौन से आईडी जिन्होंने ट्रांजेक्शन करी है। जिन्होंने ट्रांजेक्शन करी है तो जब मैं इस टेबल पे ही लूप रन कर दूंगी, अगर मेरी वन आईडी इसके अंदर है तो मैं उसे लेकर ही नहीं आऊंगी फिल्टर आउट करके। तो जो आईडी यहाँ पर प्रेजेंट है और वो इसमें नहीं है, मैं सिर्फ वही आईडीज लेकर आ जाती हूँ। तो 1 इसमें थी तो मैंने 1 को नहीं लेकर आई, रिजल्ट में 2 भी थी नहीं लेकर आई, 4 नहीं थी 4 को ले आई, 30, 5 थी
5 को नहीं लेकर आई, फिर मैं लेकर आई 6 जो है 96, फिर 7 और 8 दोनों ही नहीं थे, 54 54। तो आप ये देख रहे हो जो हमारा इतना काम था उससे हम बच गए, मतलब ये जो लेफ्ट जॉइन वाला काम था। तो बस मैं इसमें कर दूंगी, उसके बाद हम फिर वही करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग के बाद यहाँ कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को दोबारा लिखते हैं। तो हमने क्या करा, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम बाद में लिखेंगे, किस टेबल में से करना सिलेक्ट कर शुरू कर रहे हैं, विजिट्स टेबल में से। अब विजिट्स टेबल में से हम फिल्टर आउट कर रहे हैं डायरेक्ट डेटा, और किस में से फिल्टर आउट कर रहे हैं, जहाँ पे जो हमारी विजिट आईडी है वो किस में नहीं हो, नोट इन लगाते हैं उसके लिए। अब किस में चेक करना है, हमने पहले सारी की सारी डिस्टिंक्ट क्या निकाल ली, विजिट आईडी निकाल ली। विजिट आईडी किस टेबल में से, ट्रांजेक्शन टेबल में से। विजिट आईडी फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से हमने निकाल ली। उसके बाद हमने ये करा, ग्रुप करा। ग्रुप किसके बेसिस पे किया था हमने, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। ग्रुप करने के बाद हमने यहाँ क्या क्या चीजें फेच करी, हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी फेच कर ली। उसके बाद हमने क्या फेच करा, यहाँ पे काउंट। काउंट किसके बेसिस पे फेच किया हमने, यहाँ पे डिस्टिंक्ट विजिट आईडी, विजिट आईडी। और उसका नाम हमने क्या रीनेम करा, काउंट नो ट्रांजेक्शंस। एपीआई आई थिंक क्वेरी सही है, रन करके देखते हैं। तो हमारे पास है क्या हो चुकी है, हमारी क्वेरी यहाँ पे रन हो चुकी है सक्सेसफुली। सबमिट करते हैं इसे। तो हमारी क्वेरी में अब यहाँ पे 26, अगर मैं इसे दोबारा सबमिट करूंगी ना तो हमारी नेटवर्क इशू हो रही है। देखो अभी ये 76, तो मैं इसलिए इस पे भरोसा नहीं कर रही, लेकिन जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना यहाँ पे, यहाँ बहुत इंप्रूव हो चुकी है। तो यही दो पैटर्न है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वरना में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। और प्रॉब्लम इसके बाद थी हमारे पास बैंक अकाउंट समरी 2। बोला हुआ है कि हमारे पास एक यूजर्स टेबल है, एक ट्रांजेक्शन टेबल है, और हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इसमें राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड द बैलेंस ऑफ यूजर हुज बैलेंस इज हायर देन 10,000 एंड द। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक यूजर टेबल दी हुई है, अकाउंट नेम है और अकाउंट नंबर पे उसका नेम है, अकाउंट होल्डर का। अब उस अकाउंट आईडी पे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, वो हमें दिया हुआ है। अब जो पर्सन है, एलाइस, एलिस, और उसका अकाउंट नंबर है 90,001। अब उसका बैलेंस कैसे पता लगेगा, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस किसके इक्वल होगा, अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब कि वन ने हमारे 3 ट्रांजेक्शन करे हैं। उसने पहले 7,000 रुपये डिपॉजिट करे, दोबारा भी डिपॉजिट करे, फिर माइनस इसने विड्रॉ कर लिए 3,000। तो टोटल जो इसका बैलेंस हुआ वो हुआ इसका 11,000 रुपीज। ऐसे आप बॉब का निकाल लोगे, चार्ली का निकाल लोगे, लेकिन हमें सिर्फ वही यूजर दिखाने हैं जिनका बैलेंस किससे हायर है, 10,000 से हायर है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल सा, पढ़ते आपको समझ में आ होगा कैसे करना है। हमें क्या करना है, सब दो तरीके हैं, या तो आप टेबल को कनेक्ट कर लो। अब आपके एक है हमारे पास यहाँ पे यूजर टेबल। मैं करती हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके समझाती हूँ आपको, क्योंकि अभी जो टाइम जाने वाला है ना मोस्टली आपको समझाने में जाने वाला है। अगर मैं होती अकेले तो मैं तो फटाफट से ऐसे सॉल्व कर देती। तो हमने क्या इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको देखिए इसका क्या तरीका है। लेकिन जब हम मीडियम लेवल पर जाएंगे ना, और अगर उसकी नीड नहीं होगी सम एक्सप्लेन करने की, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन ही लिखवाऊंगी। फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास यूजर टेबल है, अकाउंट ये हो गया हमारे पास। आपके दिमाग में क्या था सबसे पहला को कि हम क्या करें, इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर लें। जब हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास अगर हम इसे लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करने का मतलब है कि हमारे पास इस टेबल का डेटा आता। मेरे पास ये टेबल किस तरह से क्रिएट होती, हमारी ये टेबल क्रिएट होती ये इस तरीके से। पहले एलिस आता है यहाँ पे, एलिस ने 3 ट्रांजेक्शन की, 3 रोज आती। फिर हमारे पास आता है बॉब का डेटा। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा जल्दी सोल्व हो कि मैं सेम क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ असाइनमेंट्स में, सेम पैटर्न, बस डेटा अलग है।
इसके लिए कितनी रोज आती? सिंगल एक रो आती। फिर हमारे पास आता थर्ड पर्सन चार्ली, और चार्ली के पास कितने ट्रांजेक्शन हैं? 3 ट्रांजेक्शन है। तो ये लेफ्ट जोन में पहले ये कितनी रोज क्रिएट होती? हर एक यूजर के लिए क्रिएट होती। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे? उनका जो भी अमाउंट आया है उसके थ्रू सम निकालते, और ये भी मेक श्योर करना है आपको यहाँ पे कि अमाउंट किससे हायर होना चाहिए? 10,000 से। तो जो इनका यहाँ पे ट्रांजेक्शन का अमाउंट आता ना, उसका सम आप रिटर्न कर देते। तो आपको पता है कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? एग्रीगेट फंक्शन यूज करने वाले हैं, सम। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप दोनों में लेफ्ट ज्वाइन करो, फिर ग्रुपिंग करके ये नेम, ये क्या है? अकाउंट। अकाउंट के बेसिस पे ग्रुपिंग करके उसमें सम निकाल लो। वरना एक तरीका दूसरा, ये तरीका फर्स्ट हो गया, इसमें ऑफ कोर्स टाइम लाने वाला है। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मैं इसी टेबल से पहले डील करूं, ट्रांजैक्शन टेबल से, और मैं क्या कर लूं? मैं यहीं पे ही ग्रुपिंग कर लूं। मैंने क्या निकाल लिया? इस टेबल से डेटा निकाल लिया कि जब मेरे पास ये आईडी है ना, तो इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम आ रहा है कितना? ये 11,000। फिर जो दूसरी आईडी है वो अकेली है, उसका सम कितना आ रहा है? बैलेंस 1,000 रुपीज। फिर कितना है? 9,003। ये कितना आ रहा है इसका डेटा? 12, 12 माइनस 4, 8, 8,000। तो सिर्फ आउटपुट में क्या आया? ये। तो पहले मेरे पास ये मतलब जब हम इसे अप्रोच कर रहे हैं और हमने इसी टेबल पे ग्रुपिंग कर ली, तो जो आउटपुट आया ग्रुपिंग करने के बाद आया वो ये। अब मेरे पास है यूजर चार्ली, बॉब। फिर हम इन दोनों, क्योंकि टेबल हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे? छोटी टेबल हो जाएंगी। मैं क्या करूंगी? इन, या फिर मैं इस पे ही फिल्टर लगा देती हूँ, या तो मैं पहले ज्वाइन कर लूँ और फिर फिल्टर लगा दूंगी, जो भी डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को। अगर आप इसे यहीं फिल्टर करते तो मेरे पास सिर्फ ये एक रो बच जाती और फिर मैं ज्वाइन कर लेती। या फिर आप क्या कर सकते थे? पहले ज्वाइन कर लो और फिर उसमें फिल्टर लगा लो कि किस यूजर का कितना समय बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम सेलेक्ट करने वाले हैं, क्या सिलेक्ट करने वाले हैं इसमें? हम नेम, नेम सेलेक्ट करने वाले हैं, और साथ में बैलेंस हमारा बाद में लिखेंगे उसका कोड। किस टेबल में से सिलेक्ट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं यूजर्स टेबल में से। अब यूजर्स टेबल में से हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम इनर जॉइन लगा देते हैं। आप लेफ्ट जॉइन भी लगा सकते हो, राइट जॉइन भी। यहाँ इनर जॉइन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जो मेरे पास ये दो टेबल आएंगे ना बन के, ये जो दो टेबल आएंगी, यहाँ पे वही जो कॉलम यहाँ पर होंगे ना, वो कंफर्म यहाँ पे होंगे। और हमें उन यूजर्स का निकालना है जिनका ट्रांजेक्शन किससे ग्रेटर है? 1। इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन तो किया हुआ होगा। तो जो यूजर यहाँ पर होंगे वो यूजर यहाँ पे होंगे। तो लेफ्ट राइट में फिल्टर आउट कम करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनर जॉइन। तो इनर जॉइन हम कैसे लिखते थे यहाँ पे? इनर जॉइन, और जो हमारी दूसरी टेबल क्रिएट होकर आएगी जिसको मैं अभी टेम्पररी नाम दूंगी वो लिखा। पहले टेबल क्रिएट ही कर लेते हैं। टेबल मैंने क्या क्रिएट करी यहाँ पे? मैं सेलेक्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे हम विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं। विंडो फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे? कि पहले मैं सिलेक्ट करना चाह रही हूँ क्या क्या चीज है। एक तो अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के साथ मैं सम करना चाह रही हूँ किसका? अमाउंट का। अब इसे विंडो फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं ओवर यहाँ लगाने वाली हूँ। आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आप विंडो फंक्शन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओवर के अंदर मैं क्या करूंगी? इसे पार्टीशन कर लूंगी। किसके बेसिस पे? पार्टीशन बाय अकाउंट, अकाउंट। तो ये क्या होगा कि विंडो क्रिएट हो जाएगी। और विंडो कैसे क्रिएट हो जाएगी? पार्टीशन करती है जहां जहां हमारा अमाउंट, अकाउंट जो होगा 9, ये वाला होगा सेम वैल्यूज का, वो एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। फिर 2 वाले की एक अलग विंडो क्रिएट हो जाएगी। फिर इसमें, फिर इस विंडो में एक सम फंक्शन रन करेगा किस पे? अमाउंट के ऊपर। तो ये होगा हमारे पास इस कोड का काम। चाहे तो आप इसे ग्रुप बाय करके भी कर सकते थे, सिर्फ कोड को छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे विंडो फंक्शन यूज कर लिया है। और जिससे आपको समझ में आ जाएगी विंडो फंक्शन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। हमने क्या किया? इसको फिर हम नाम दे देते हैं किससे? बैलेंस के नाम से, एज बैलेंस। अब बैलेंस दे दिया। हम किस टेबल में से कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन टेबल में से, ट्रांजेक्शन टेबल में से। हमने फिर उसमें इनर जॉइन लगा लिया, इस टेबल को नाम दे दिया टेम्प। किस कंडीशन पे इनर जॉइन लगाया? क्योंकि जब आप जो कोई भी जॉइन लगाते हो एक कंडीशन मेंशन करते हो ना उनके थ्रू। तो हमने करा यूजर को नेम दे देते हैं यू। तो जो यू का अकाउंट था उस पे हमने क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दी टेम्प के अकाउंट से। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? फिल्टर करना है जहां पे जो यू का बैलेंस आया है, जो टेम्प का बैलेंस है, वो किससे ग्रेटर देन है? 10,000 से।
तो ये हो गई हमारी क्वेरी, और यहाँ पे हमें क्या निकाल के देना था लास्ट में? बैलेंस। तो देखते हैं रन करके, कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट होता है। एरर आ गई, तो एरर देखते हैं क्या ये यहाँ पे। अभी हमारे पास आउटपुट, अच्छा मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाएंगे। अगर वो पता है, जब आप विंडो फंक्शन यूज करते हो तो ग्रुप बाय करता है कि ग्रुप बाय ये करता है यहाँ पे कि इसको एज ए वन रिजल्ट ही रिटर्न कर देता है, लेकिन विंडो फंक्शन क्या करते हैं, हर एक एंट्री पे उसका डेटा ऐड कर देता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब विंडो फंक्शन एक्सप्लेन किया था ना, कि विंडो फंक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी, तो वो एक रीजन यही था। तो तो ये हमारे लिए कभी बेनिफिट भी रह सकता है, कभी हमारे लिए डिसएडवांटेज भी क्रिएट हो सकता है। तो आप चाहते हैं यहाँ विंडो फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर ग्रुप बाय। तो यहाँ पे देखो भाई, केस तो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। रन करके देखते हैं। तो ये 82 बीट कर रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन कितने तरीके से ट्राई करना है। जहाँ आपने विंडो फंक्शन यूज करा है वहां आप ग्रुप बाय यूज करोगे, जहां मैंने इनर जॉइन यूज करा है वहां आप लेफ्ट जॉइन ट्राई करोगे, या फिर इस वाले पैटर्न से करोगे कि पहले आप दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हो फिर फिल्टर आउट कर रहे हो डेटा को। ठीक है, तो वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम और ये हमारा इसका नहीं है, यही सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें। चलो अब तो स्टार्ट कर दिया, तो इसी पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ दोबारा फिल्टर आउट कर लेते हैं अपने उसको। प्रॉब्लम्स पे गए, डेटाबेस। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करती हूँ क्वेश्चंस जो कॉन्जिक्यूटिव उसमें है ना, मैं उनकी लिंक पहले से ओपन करके रखूंगी, जिससे ये बार बार वाला प्रोसेस ना करना पड़े। तो हम कहाँ तक सोल्व कर चुके हैं अपने क्वेश्चंस को? हम इसमें डिफिकल्टी क्या लेते हैं? इजी। सेकेंड पेज के क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो हम 4 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, कम करते हैं, तीनों क्वेश्चन एक साथ खोल लेते हैं। क्वेश्चंस तो हैं, तो ट्राई करते हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो हम इस वीडियो में कवर कर लें। 4 हो चुके हैं, 6 और सोल्व करने का ट्राई करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है यूजर्स की जिन्होंने कॉन्टेस्ट अटेंड करे हैं। अब यूजर है हमारे पास, यूजर आईडी, यूजर का नेम, उसमें कॉन्टेस्ट रजिस्टर टेबल है, इसने ये अटेंड किया, और हमें रिटर्न क्या करना है यहाँ पे? हमें यहाँ एक तो रिजल्ट जो अटेंड करना है परसेंटेज के बेस पर अटेंड करना, असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर किसी की परसेंट सेम आती है तो उसमें हमें जो रिजल्ट करना है रिटर्न, वो कॉन्टेस्ट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे चलो एक फंक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास ऑर्डर बाय हो गया 2 कॉलम के बेस। साथ में साथ में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जो रजिस्टर जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड करके देना है 2 डेसिमल डिजिट्स में। तो आपको ये, अगर आपने विंडो फंक्शंस या फिर जो माई सिक्वल फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें आप अगर आपने वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं तो आपको ध्यान आ गया होगा कि इस केस में हमें राउंड फंक्शन यूज करना है। और राउंड में हम कोमा करके मेंशन करते हैं कितने डेसिमल के बाद के डिजिट्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 3 यूजर थे, एलिस, बॉब और एलेक्स, जिनकी यूजर आईडी 627 है। अब 6 जो यूजर आईडी वाला था, उसने कॉन्टेस्ट अटेंड करा 215, फिर 210, 28, 29। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कॉन्टेस्ट अटेंड करे हैं, और साथ में हमसे बोला गया है कि हमें सॉल्यूशन लिखना है, ऐसा कोई कोड लिखना है जो कि फाइंड करेगा परसेंटेज ऑफ यूजर रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंड टू राउंडेड टू 2 डेसिमल। अच्छा, तो जैसे हमारे पास है जो कॉन्टेस्ट थे ना, वो कौन कौन से थे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया टेप। अब जो हमारे पास है नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट थे, एक थे 215 वाला, एक है 209, 208, फिर 15, फिर 8, फिर एक है 10, एक 207 भी है। हाँ, तो ये हमारे पास कॉन्टेस्ट है। बट टेबल का स्कीमा और देख लेते हैं कि उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है। कि जो हमारे पास कॉन्टेस्ट आईडी और यूजर आईडी है वो प्राइमरी की है, इसका मतलब कि जो उनका कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, ये ये एक यूनिक होने वाला है।
इसके अलावा हमसे क्या बोला हुआ है कि ईच ऑफ द टेबल कंटेन द आईडी ऑफ यूजर एंड कॉन्टेस्ट द रजिस्टर्ड इनटू। अच्छा, तो जो भी यहाँ यूजर आईडी है उन्होंने जिसमें भी रजिस्टर किया है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको। अब टू जो 6 यूजर है एलिस, उसने किस किस कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया हुआ है? उसने 215 में, 208 में और 209 में भी किया हुआ है, साथ में 2010 में भी। एक, दो, तीन, चार। जो 7 वाला यूजर है उसने किस किस में अप्लाई किया हुआ है? 215, 208, 210, 29 में भी किया हुआ है, चार उसमें अटेंड किया हुआ है। सेम चीज जो बॉब आता है, फिर बॉब ने भी किस में अटेंड किया है? 209 में, 208 में, 207, 210 में। अच्छा, और हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना था? हमें यहाँ पे रिटर्न करना था परसेंटेज ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू डेसिमल 2। All the user registered in contest 208, the percentage is 100% and we all sort them। अच्छा, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो 2008 वाला कॉन्टेस्ट है ना, उसमें तीनों यूजर ने किया हुआ है। तो इसका मतलब कि 208 में 100% अटेंडेंस है यूजर्स की। फिर जो 209 है वो भी तीनों ने किया हुआ है। तो 209 में भी कितनी इसकी परसेंटेज? 100% हुई। फिर जो 210 है उसमें भी तीनों ने किया हुआ है, तो इसमें भी कितनी हुई? 100% हुई। परसेंटेज कितनी हुई इसकी? 100%। फिर आता है हमारे पास 207। 207 में सिर्फ एक ने की हुई है। और जो आता है उसके बाद हमारे पास 215। 215 में कितने ने की हुई है? दो ने। तो उसकी परसेंटेज कितनी कितनी आ गई? एक की 66.67 आ गई, एक की 33। तो हमें क्या करना है? हमें इसके बेसिस पे पता लगाना है कि कितने यूजर्स की परसेंटेज, एक कॉन्टेस्ट को कितनी परसेंटेज ऑफ यूजर्स ने अटेंड किया था। तो आपको इतना पता लग गया कि आपका मेन टेबल क्या होने वाली है? रजिस्टर। और जो आपको आउटपुट देना है यहाँ पे वो किस फॉर्मेट में देना है कि कॉन्टेस्ट आईडी कितनी है और परसेंटेज कितना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आती है कि जो मैंने रिजल्ट देना है वो सारी सारी कॉन्टेस्ट आईडी पे देना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस टेबल को इम्प्रूव करती हूँ ग्रुपिंग करके। तो जब मैं ग्रुपिंग कर लूंगी तो मेरे उसमें आ जाएगा कि जो 207 है वो किसने अटेंड किया हुआ है? 2 ने। 207 फिर किसने अटेंड किया हुआ है? किसी ने नहीं किया हुआ। फिर आता है मेरा 208 के लिए ग्रुपिंग। 208 में ग्रुपिंग हुई है मेरी 6 की, 2 की, और इसके बाद आता है मेरे पास 7। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट वो आएगा 209 का। वो 6 ने अटेंड किया हुआ है। फिर इसके बाद कितने लोगों ने अटेंड किया हुआ है? 7 ने किया हुआ है और 2 ने भी किया हुआ है। 210 वाला जो है, 210 वाला किसने अटेंड किया हुआ है? 6 ने, 2 ने और 7 ने। फिर आता है 215। 215 6 और 7 ने। तो मैंने इसे ग्रुपिंग कर दिया किसके बेसिस पे? कॉन्टेस्ट आईडी के बेसिस पे। फिर मैंने इसमें काउंट करा। काउंट क्या करा? मुझे इसमें पता है कि हमारे जो यूजर होने यूनिक होने वाले हैं क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ही यूनिक था। अब मुझे ये पता लग गया कि जो 207 था वो 1% ने अटेंड किया था, 208 3% ने अटेंड किया था, 209 कितना ने अटेंड किया था? 3 ने, 210 कितना ने अटेंड किया था? 3 ने, 215 हमारा 2 ने। अब मैं क्या करूंगी? इन सबको डिवाइड कर दूंगी। परसेंटेज निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? कि जितने यूजर्स ने अटेंड किया, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, और इसको हम क्या कर देंगे? राउंड कर देंगे कितने से? 2 डिजिट से। तो सिंपल है, क्वेश्चन आ गया, हमें समझ में कैसे करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? सेलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप पहले वाला कोड लिख लेते हैं, ग्रुपिंग वाला। तो हमने सेलेक्ट किया अपनी टेबल, स्टार लिखते हैं अभी, फ्रॉम रजिस्टर टेबल। रजिस्टर टेबल में से हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी थी? तो इसमें हम विंडो फंक्शन ही यूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्टेस्ट आईडी। कॉन्टेस्ट आईडी में हमारा काउंट, काउंट किसका? यूजर आईडी का। और हम पार्टीशन किसके बेसिस पे कर रहे थे? ओवर। पार्टीशन हमारा हो रहा था यहाँ पे पार्टीशन बाय कॉन्टेस्ट
आईडी। तो इसमें हमारा कॉन्टेस्ट आईडी पे एक विंडो क्रिएट हो गई। उस विंडो कॉन्टेस्ट आईडी की जो विंडो थी उसमें कितने यूजर्स आईडी थे वो काउंट हो गए। तो हमारे पास ये वाला डेटा निकल कर आ गया। ये वाला जो हमने यहाँ तक किया है ना, ये पूरा पार्ट ग्रुपिंग वाला, वो निकल कर आ गया। इसमें से हमें क्या फेच करना है, इसे हटा देते हैं। फ्रॉम रजिस्टर हो गया। इस, और इसको हम क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस में ले आते हैं कोड को, क्योंकि इसे हम एज अ सब क्वेरी ट्रीट करने वाले हैं ना, इसलिए। अब हमें इसमें से क्या फिल्टर आउट करना था, डेटा हमें फिल्टर आउट करना था क्योंकि परसेंटेज क्या है। तो आई थिंक मुझे सब क्वेरी भी क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये काउंट लिखा है ना, फंक्शन काउंट करा हमने, पार्टीशन, ये हमारा काउंट होकर आया। अब इसको हम नाम दे देते हैं एज यूजर काउंट। हम इस टेबल में से हम क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टेबल में से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो अपनी जो कॉन्टेस्ट आईडी आई है वो सिलेक्ट कर ली। और इस कॉन्टेस्ट आईडी में जो हमारा ये यूजर का काउंट है, सबसे पहले हम राउंड करने वाले हैं। राउंड क्या करेंगे, जो भी आएगा उसे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, और बाद में उसका नाम क्या दे देंगे, एज परसेंटेज। अब यहाँ अपना कोड लिखना है, इसे ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो हमारे पास ये यूजर का काउंट आया था, यूजर के काउंट को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किससे, 100 से। और जब हमारा ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, अपने यूजर के काउंट से। तो यहाँ से हम कर लेते हैं सेलेक्ट काउंट यूजर आईडी, किस टेबल में से, फ्रॉम यूजर्स। तो ये हमारा कोड हो चुका है। इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारी थर्ड लाइन में आ रही है। एज परसेंटेज, यहाँ इसे हम टेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो फ्रॉम लगाएंगे और इस टेबल को नेम कर देंगे टेम्पररी। केस वन में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे परसेंटेज, ये वही पार्टीशन वाली चीज आ गई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट। हमारे पास रिजल्ट जो है वो तो यूनिक आने लगा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान होगा हमसे क्या बोला गया था, हमें ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर किस बेसिस पे करेंगे हम, ऑर्डर बाय, सबसे पहले परसेंटेज, जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। और जो कॉन्टेस्ट आईडी है, जो कॉन्टेस्ट आईडी है वो असेंडिंग में, तो सेंडिंग हमें लिखने की नीड नहीं पड़ती। तो हमने सिंपली से कुछ नहीं लिखा है सर, आप चाहे तो एएससी भी लिख सकते हो। और हमारा ये क्या हो चुका है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब सबमिट करके देखते हैं इसे। तो ये हमारा 55% डील का। तो जितना मैंने ये बड़ा कोड बाहर लिखा है ना, तो सब क्वेरी आप क्या कर सकते हो, सिंगल क्वेरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ट्राई करना अगर आप कर सको तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे और बच्चे भी पढ़ सके। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, चलो ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे हम बाद में। हम्म, ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा हो जाएगा, देखते हैं। ये छोटा, चलो इसे कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन छोटा है, वरना वीडियो उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी हो जाती। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, फिक्स नेम इन टेबल, जो टेबल में नाम है उन्हें फिक्स करना है। क्या कंडीशन दी हुई है कि नेम का फर्स्ट कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, अपर केस, और बाद के सारे सारे लोअर केस होने चाहिए। तो यहाँ पे रेंडमली नेम है, तो ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। हम, मैंने एक चीज बताई थी, लेफ्ट फंक्शन बताया था कि लेफ्ट से जितने भी आप स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हो ना, उतने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होके आ जाते हैं। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करा आपने क्या, यूजर आईडी, साथ में हमने क्या करा, कॉन्केट करा। कॉन्केट क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम लेफ्ट से जो हमारा नेम है उसमें से एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपर केस में। अपर केस के लिए आप अपर भी यूज कर सकते हैं या फिर यू केस यूज कर सकते थे। और फिर कॉन्केट करने के लिए कोमा लगाया। दूसरी जो आप क्वेरी दे रहे हो उसमें हमें करनी है लोअर केस। तो यहाँ हम एल केस लिख लेते हैं, हम लोअर भी लिख सकते हो। हम फिर लेफ्ट से कितने करेक्टर, इसे हम राइट से करते हैं कि हमें पहला करेक्टर मिस आउट करना है, तो हम इसे लेफ्ट से नहीं कर सकते।
तो राइट फंक्शन हमें हेल्प करता है राइट साइड से सारे वेक्टर सेट करने के लिए। अब अगर आपको सिंपल मैथ्स पढ़नी हो, तो जैसे हमारा नाम यहाँ पे कितना है, एलिस है, और मुझे इसमें से लास्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए और राइट मुझे निकाल के दे देगा, लेकिन मुझे ये बताना होगा मुझे राइट से कितने कैरेक्टर देने चाहिए। और तो इसकी प्रॉपर लेंथ कितनी थी, 5। 5 में से 1 माइनस कर दो तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो सेम चीज मुझे यहाँ लिखनी है वही। तो ये प्रॉपर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, मुझे राइट साइड में से क्या चाहिए, अपनी स्ट्रिंग नेम में से कितने कैरेक्टर चाहिए। लेंथ फंक्शन होता है स्ट्रिंग की लेंथ निकालने वाला। तो लेंथ किसकी निकालनी है मुझे, नेम की। उसमें से मैं क्या करूंगी, -1। आई होप हमारा क्वेश्चन सही होगी ये क्वेरी। रन कर, अच्छा हमने फ्रॉम तो लिखा ही नहीं, हमें किस में से निकालना है, फ्रॉम यूजर्स टेबल। क्या गलत आ गया है इसमें, अच्छा हमने इसे रीनेम नहीं किया, आपने इसको एज नेम। देखो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, सबमिट भी हो ही जाएगा। और आई थिंक इसका कोई और तरीका तो नहीं है करने का, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन ही यूज आ सकता है। और हाँ, हमें इसे ऑर्डर भी करना था, ये गलती हो गई हमसे। इसमें बोला हुआ है ना रिजल्ट हमें ऑर्डर करना है बाय यूजर आईडी। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑर्डर बाय यूजर आईडी, और हमें किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में ही करनी होगी। और यहाँ अलग से कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, सबमिट करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। और हाँ, इस थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, मे बी हमारा अपर और लोअर जल्दी कर देता हो, तो डिपेंड करता है कि दोबारा सेट करूंगा ना, पक्का इसमें हमारा बीट टाइम कमाने वाला है। हाँ देखो, अब 75 पहले 55 दिखा रहा था, तो प्रॉब्लम होती है, हम मल्टीपल टाइम सबमिट करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये ऐसा शो करता ही करता है हमें। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं हमारे, हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, नॉट बैड। आई डोंट नो आगे क्वेश्चंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं या कम टाइम लगेगा, तो रैंडमली हम कुछ उठा सकते हैं, नहीं इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या बोला हुआ है, रिसाइकिल बेटर सॉल्यूशन टू फाइंड द आइडिया। अरे ये तो वन लाइन क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन तो इजी मिला कुछ। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो गए, एक कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे ना सेकंड पेज पे, वो सोल्व करते हैं। तो इसमें तो हमें सिंपल करना है, इसका रिसाइकिलेबल है वो आपको फिगर आउट करके देना है। जैसे 1 वाला है उसमें लो फैट है, यस, और रिसाइकिल है, यस। थर्ड वाले में क्या हो गया, लो फैट भी है, तो जहां जहां वाई वाई है वो आपको रिटर्न करके देना है। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, आप सिलेक्ट करना चाहते हो सारे के सारे रोज, और कॉलम कॉलम नीचे आपको प्रोडक्ट आईडी फेच करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्या कर दोगे, इसकी जो आपको रिजल्ट में चाहिए वो लिख दिया। उसके बाद आप किस में से फेच करना चाह रहे हो, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, वो लिख दिए। इसके बाद वेयर, फिल्टर आउट करने के लिए क्या है डेटा, कि जहाँ पे जो लो फैट्स है, जो हमारे पास क्या है, लो फैट्स, वो कैसे हैं, वाई, एंड जो रिसाइकिलेबल है, रिसाइकिलेबल भी क्या है यहाँ पे, वाई। देखो हो गया सबमिट, डन हो गया, मतलब सबमिट भी हो ही जाएगा फिर तो। 5% में दोबारा सबमिट करूंगी तो देना कुछ और भी टाइम आएगा इसका। वो मुझे खुद समझ नहीं आया किस बेसिस पे ये लोग भी टाइम दे रहे हैं यहाँ पे। अब 9 आएगा दोबारा करूंगा तो कुछ कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। छोड़ते हैं ऐसे यहीं पे। आप देखते हो मैं कोई और क्वेश्चन भी है अगर अच्छा इसमें, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हो जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं इन क्वेश्चंस को। प्राइमरी पार्ट, चलो एक दो क्वेश्चन खोल के देख लेते हैं। ये तो हमारा हार्ड था थोड़ा सा, इनवैलिड ट्वीट्स क्या है, इनवैलिड ट्वीट्स
द नंबर ऑफ करेक्टर यूज्ड इन द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज ग्रेट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि इसमें आपको बोला गया है कि आपका कंटेंट जिसमें भी कंटेंट की लेंथ ग्रेटर देन 15 है, बस वो आपका क्या एक इनवैलिड है। तो सिंपल आपको क्या बताना है, उस ट्वीट आईडी की आईडी बतानी है जो आपने ट्वीट किया है, जिसकी जिसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 15 है, मतलब कि वो एक इनवैलिड ट्वीट है। तो सिंपल जो आपने अभी पढ़ा लास्ट वाली क्वेश्चन में, कि आप क्या कर सकते हो, लेंथ फंक्शन है आपके पास इनबिल्ट, उसमें कंटेंट डालो, अगर उसकी लेंथ 15 से ग्रेटर आती है इसका मतलब कि वो आपका एक इनवैलिड है। तो सिंपल आप क्या करना चाह रहे हो, सिलेक्ट करना चाह रहे हो ट्वीट की आईडी, किस टेबल में से, फ्रॉम ट्वीट्स, जहां पर वेयर हमारा जो लेंथ है, लेंथ फंक्शन हो गया, लेंथ में हमने डाल दिया कंटेंट, जिसकी जो लेंथ है कंटेंट की वो किससे ग्रेटर देन है, 15 से। तो उसकी आपके पास आईडी आ जाएगी। हो गया यार, 9 क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके। एटलीस्ट एक दिन में अगर आप 9-10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, तो बहुत है। या 72 आ गया है इसकी। देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और मिल जाता है तो ठीक है, रिटर्न ट्राई कर लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन खोल के देखते हैं। तो यार बचे हुए क्वेश्चन कल देखते हैं, कि काफी लंबी वीडियो हो चुकी है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, वरना और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एटलीस्ट हम 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकें। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, चीजें अच्छी लगी हो, इतने टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना इतनी जल्दी उसमें, तो प्लीज डू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा मोटिवेट करने के लिए प्लीज कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।